नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम की। आप सभी को पता है कि एग्जाम 7 फरवरी से शुरू होने वाले हैं और टाइम टेबल भी आ चुका है। उसी कड़ी के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 दिन का क्रेश कोर्स। आज हमारी कक्षा नंबर 6 है। इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी है। क्रेश कोर्स के अंतर्गत हम 15 दिन के अंतर्गत आपके पूरे सिलेबस की बात करने वाले हैं, एक एक अध्याय की। जैसे कि आज हम बात करें अध्याय 8, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य उद्भव विस्तार ए प्रशासनिक व्यवस्था। यानी अध्याय 8 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 अध्याय की बात की थी। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे लिंक दिया हुआ है और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी वो डाले हुए हैं, तो आप अभी जाकर जरूर देखिएगा, पक्का आपको फायदा होगा। ये भारत का इतिहास का प्रथम पेपर है, ठीक है। इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य की भी बात की है, यानी हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे राजनीति विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सबकी बात हमने की है। यदि आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए, इसके अंतर्गत वीएमओ प्रश्न बैंक से जुड़े हुए सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल, उन सभी सवालों की बात करेंगे जो कि अध्याय 8 से पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बीए फर्स्ट ईयर की जितने भी पेपर है, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे कोई भी न्यू जो एग्जाम से संबंधित, वह सबसे पहले मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से पूरे राजस्थान में पहली बार 15 दिन का जो क्रेश कोर्स है वो हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। बाकी आपको कहीं भी पूरे सिलेबस की क्लास नहीं मिलेगी। तो देखिए, अपनी पहला सवाल, भारत का इतिहास। देखिए, बिल्कुल एकदम नोट्स पैटर्न पर, साथ नोट्स की तरह बनाए हैं। ये PDF पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। आपको इस पर पूरी PDF, इस क्लास की PDF पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर सहित वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम नीचे दिया हुआ है, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। देखिए, पहला सवाल है 8वें भाग यानी 8वें पाठ की बात करेंगे। अध्याय 8 नाम है मौर्य साम्राज्य उद्भव विस्तार ए प्रशासनिक व्यवस्था। पहला सवाल है, अशोक के कोई 2 अभिलेखों के नाम लिखिए। ये जून 2018 में पूछा गया था। कब? जून 2018। उत्तर देखिए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेप को मिली। अशोक के अभिलेख ब्राय खंगोष्ठी यूनानी लिपि में मिलते हैं। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में सर्वप्रथम अशोक का नाम मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न हैं। कौन कौन से? एक तो धौली अभिलेख, ये उड़ीसा में मिला था, ठीक है। एक है जौगढ़ अभिलेख, ये भी उड़ीसा में। भाभू अभिलेख राजस्थान में, और एक है प्रयाग, ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश में मिला था। एक तो 2 लिखने, मैंने आपको यहाँ 4 नाम बता दिए, तो आपको जो नाम अच्छे लगे आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, दूसरा, मौर्यकालीन कोई से 2 शहरों के नाम लिखिए। ये जून 2016 दिसंबर 2018 में पूछा गया था। उत्तर है मौर्यकालीन प्रमुख नगर कौन कौन से? देखो, एक तो है पटालीपुत्र, एक वैशाली, राजगृह, गया, त्रासी, प्रयाग, कौशाम्बी, चंपा, तक्षशिला इत्यादि। ये सभी मौर्यकालीन शहरों के क्या है नाम। केवल 2 नाम लिखने थे, लेकिन मैंने 4 से 5 नाम बताए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बिल्कुल नोट्स पैटर्न में साथियों, ये अपनी क्लास रहेगी, पर डे आपको क्लास मिलती है। यदि आपने बाकी वाली क्लास नहीं देखे तो जरूर देखेगा, पक्का आपको फायदा होगा और एग्जाम में सीधे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरा सवाल है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? ये जून 2016 में, जून 2017 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री
कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व का संस्कृत ग्रंथ है। इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय एवं 180 विषय हैं। इसमें मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था, राज्य के कर्तव्य इत्यादि का वर्णन है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के अंतर्गत मौर्य काल की राजनीतिक एवं राजा के कर्तव्यों का वर्णन है, तो कौन सा है? अर्थशास्त्र। ठीक है साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल देखते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल आ चुका है, बहुत ही शानदार ये सवाल अपना। हाँ, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? ये जून 2015, दिसंबर 2015 और व्यूएम प्रश्न बैंक का सवाल है, अथवा इसी सवाल को घुमा के पूछा गया था। मैगस्थनीज कौन था? ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ साथियों, बहुत ही शानदार। ये देखिए, यानी आपके एग्जाम जो है वह 7 फरवरी से शुरू होने वाले, अंतिम 14 दिन, आज से 14 दिन रहे, कल 15 दिन थे, आज कितने हो गए? 14 दिन बाकी है। अंतिम 14 दिन की तैयारी करें हमारे उत्तर सहित मॉडल पेपर के साथ। बिल्कुल साथ ही उत्तर सहित मॉडल पेपर, पूरे राजस्थान में आपको कहीं भी उत्तर सहित मॉडल पेपर नहीं मिलेंगे, केवल हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन पहली बार आपको उत्तर सहित मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए गए। यदि आप नहीं खरीदे तो जल्दी करें, सारे विषयों के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। अभी संपर्क करें व्हाट्सएप मैसेज। आपको किस प्रकार से खरीदना है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, नंबर दिए हुए हैं 9680036006। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। एक विषय के मॉडल पेपर के 21 रुपये लगेंगे और कोई भी 3 विषयों के एक साथ लेने पर मात्र 51 रुपये। कितने रुपये? मात्र 51 रुपये लगेंगे। एक विषय के 21 रुपये, 3 विषयों के साथ में लेने पर 51 रुपये आपको देने होंगे। साथियों, बहुत ही शानदार मॉडल पेपर बनाए हैं। यदि आप मॉडल पेपर के द्वारा पढ़ते हैं तो आपके आराम से 70% से प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। 70 से 80% में मान सकते हैं पक्का, क्योंकि बहुत ही शानदार बनाए गए हैं। इनकी खासियत है, ध्यान रखिएगा, मॉडल पेपर की खासियत है कि ये वीएम की पुस्तक, ये वीएम की जो पुस्तक है, वीएम की जो बुक आती है आपकी, वीएम की बुक प्लस 1 वीक सीरीज प्लस वीएम के प्रश्न बैंक, इन तीनों का संपूर्ण निचोड़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आप मॉडल पेपर जरूर खरीदें, क्योंकि 51 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, नाम मात्र के हैं। ठीक है ना, आप अपने दोस्तों के साथ 51 रुपये 21 रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हैं, तो पहली बार आप अपने लिए, खुद के लिए खर्च करके देखिए, पक्का आपको फायदा होगा। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना, कैसे आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। तो उठाएं अपना फ़ोन और इस नंबर पर हमें मैसेज जरूर करें। ठीक है, देखिए पूरा सवाल, देखिए अपना अगला सवाल पूरा ये, इंडिका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आए मैगस्थनीज ने इंडिका की रचना की। ध्यान रखना, मैगस्थनीज कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का दरबार में आए थे। ठीक है ना, ये यूनानी कहते हैं राजदूत। ठीक है, इन्होंने किसकी रचना की? इंडिका की। इंडिका मौर्य युगीन भारत के विभिन्न पक्षों, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक का विशद वर्णन करता है। यानी कि इसमें मौर्य युगीन जो पक्ष है, भारत के पक्ष है, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, उन सब का वर्णन किया गया है। आगे साथियों, आपको इस वीडियो की PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें। देखिए अगला सवाल है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 5वां। देखिए, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो ये वीएम प्रश्न बैंक का सवाल है। उत्तर है विश्व विजय अभियान पर निकले अरस्तु का शिष्य सिकंदर अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन जा पहुंचा। वह तीव्र ज्वल के कारण उसने अपने प्राण त्याग दिए। 6 नंबर सवाल है, मौर्य समाज के 5 प्रांतों के नाम बताइए। ये वीएम प्रश्न बैंक का जुड़ा हुआ सवाल है, सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित 5 प्रांतों का उल्लेख ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है।
पहला है उत्तरापथ, फिर मगध प्रांत, फिर अवंती प्रांत, फिर दक्षिणापथ, एक फिर है कलिंग। कौन सा है? कलिंग। ये 5 है, ठीक है साथियों। यदि आपने मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो अंतिम 14 दिन रहे, कल एक दिन और कम हो जाएगा, तो आज ही खरीदे। अब आपको 500-600 रुपये खर्च करके वन वीक सीरीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 51 रुपये में और 21 रुपये में आप अपने पेपर खरीद सकते हैं। पक्का आपको फायदा होगा। अगला सवाल देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात आई साथियों, जो छोटे क्वेश्चन थे उनकी बात की हमने, पक्का आपको उसमें से सवाल मिलेगा ही मिलेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए तो देखिए, मौर्य प्रशासन पर लेख लिखिए। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है नहीं, कि मौर्य प्रशासन पर क्या लिखना है? लेख। ये आपके आएगा सीधा 14 नंबर में। कितना नंबर आ सकता है? 14 नंबर में। मौर्य प्रशासन की विवेचना कीजिए कि मौर्य प्रशासन की किस प्रकार था, वो आपको बताना है। आगे, मौर्य के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं थे बताइए। ये 14 नंबर में पूछा जाए, क्योंकि ये पहले पूछा गया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये 2018 में ये सवाल आ चुका है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि पहले आ चुका है, ठीक है ना। मौर्य के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या थे? मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश डालिए। ये भी अच्छा सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी क्लास, चाहे वो इतिहास की हो, हिंदी साहित्य की हो, राजनीति विज्ञान की हो, ज्योग्राफी की हो, सारी क्लासें आपको समय पर मिलती रहे और अपने 14 दिन की तैयारी आप अच्छी तरीके से कर सकें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिले हम अगली क्लास के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे मॉडल पर नहीं खरीदे तो ये हमारे नंबर दिए हुए हैं, तो आप अभी मैसेज करें व्हाट्सएप पर और मॉडल पर जरूर खरीदें, पक्का आपको फायदा होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।